जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है, क्यों हुई आज गिरावट और क्या हो सकती है कल बड़ी तेजी, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो अभी अपडेट निकल कर आ रही मार्केट के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट ज़बरदस्त, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम बात करें होल्डिंग वाले, तो होल्डिंग वालों को कौन सी स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सभी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आज हमें गिरावट देखने को मिली है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी सारी देखी होगी या आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो लगभग मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, जिसमें से 5 पॉजिटिव और लगभग 11 निगेटिव अपडेट दिया था। दूसरी चीज़, 2 दिन से यानी कि परसों से कह सकता हूं, यहां पर मैंने आप सबको बता दिया था कि देखिए मार्केट में गिरावट के संकेत तो शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सी होल्ड अभी नहीं करना है। ये बात मैं परसों से बोला हूं कि देखिए परसों से जो है, अब आप सी साइड में होल्डिंग अगर बनाते हैं तो होल्डिंग सी साइड में कोशिश करिए ना बनाने की, और पी साइड में आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग पी साइड आप बना सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहां पर मैंने आप सबको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, वो बहुत ही जबरदस्त मार्केट में हमें वर्क करते हुए देखने को मिला। देखिए मैंने सबको, आप सभी को निफ्टी में जो है सपोर्टिंग जो रेंज प्रोवाइड किया था 25,050 से लेकर और 25,100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में सपोर्टिंग जोन बताया था कि मार्केट इस जोन पर जबरदस्त सपोर्टिंग रेंज हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज का आप लोगों ने लो देखा होगा, तो 25,083 आज का लो हमें देखने को मिला है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पर मैं आप सबको आगे भी कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें खुद से अच्छे से एनालिसिस करके काफ़ी टाइम देकर फिर डाटा तैयार करता हूं और आप सबके लिए प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर होल्डिंग वालों की बात करें तो देखिए सी और पी आपने होल्ड किया है, तो ओवरऑल मार्केट कहाँ खुल सकती है? सबसे पहला सवाल यही है कि मार्केट कहाँ खुल सकती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, मार्केट में जो गिरावट वाली जो बात थी, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन देखने को मिलने वाला था। कोई ऐसी अपडेट नहीं थी कि जो है मार्केट जो है क्रैश टाइप में, ऐसा तो कुछ था नहीं। मार्केट को कहीं ना कहीं रिवर्सल देना था, क्योंकि आप सबने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें लगभग 12 से 14 दिन तक जो है मार्केट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव करके अप साइड में काफी मूव दे चुकी थी, तो रिवर्सल होना ही था। दूसरी चीज, यहां पर अभी आज के टाइम में देखा जाए तो मार्केट लगभग कह सकते हैं 70% जो ये 12-14 दिन मार्केट पॉजिटिव रही या आज निगेटिव हुई, तो 70% मार्केट का जो मूवमेंट है, ध्यान से समझिएगा, वो ग्लोबल मार्केट पर इस समय डिपेंड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट से ही लगभग 14 दिनों से मार्केट इसी के बेस को फॉलो करते हुए, गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन वगैरह हो गए, या ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट न्यूज़ है, तो उससे कहीं ना कहीं लगभग 70% उसी के बेस पे मार्केट कहीं ना कहीं अभी चल रही है। तो इसीलिए हमें जो भी पॉजिटिव और निगेटिव अपडेट होती हैं उनसे भी हमें अपडेट होते रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने इंडियन शेयर मार्केट से भी हमें अपडेट रहना है कि कोई बैड अपडेट तो नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, जो माधवीपुरी बुच जी हैं, उन पर फिर से कई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है जो वाकई में जो है मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है, तो उसका दोस्तों हमें इफेक्ट अपने इस मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। आगे हम सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, होल्डिंग से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, मार्केट में बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई है कि मार्केट जो है अब उसी जगह रह जाएगा या सस्टेंस करेगा। अभी आप जब आगे पूरी अपडेट समझेंगे और मार्केट का व्यू समझेंगे तो आपको खुद क्लियर होगा मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल अपना जो ओपिनियन है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, मार्केट में हमें, अगर हम कल की बात करें तो दोनों रेंज देखने को मिल सकती है, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं फिर तेजी साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, या अगर गैप अप ओपन हो जाती है
लेकिन एक बहुत बड़े पॉइंट के साथ होती है तो फिर हमें रिवर्सल देखना थोड़ा मुश्किल है, मार्केट ऊपर सस्टेंस कर सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें फिर तेजी की साइड में कहीं ना कहीं जाने का पूरा चांस है। लेकिन यहां पर आपको स्ट्रेटजी क्या ध्यान रखनी है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो अगर आपने होल्ड किया है तो पहला पॉइंट, आपको जैसे ही मार्केट ओपन होती है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको निकल जाना है। दूसरी चीज क्या करना है, अगर आपने सी होल्ड किया है और मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन अगर नहीं देखने को मिलता, जैसे आज देखने को मिला, मार्केट अगर 50 पॉइंट के रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, निफ्टी की अगर बात करें और बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट इस रेंज में ओपन होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम और मार्केट को 5 से 10 मिनट का देना है। क्योंकि अगर आपने सी होल्ड किया है और मार्केट गैप डाउन में इस रेंज में खुलती है तो जल्द से जल्द पूरी उम्मीद है कि 5 से 10 मिनट में मार्केट एक बार आपके उस रेंज में आ जाए जहां पर आपने बाइंग किया था, तो वहां पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, यानी आपका लॉस नहीं होगा। और यही वही चीज़ अगर हम बात करें इसका अपोजिट में, तो अगर आपने मान लीजिए पी बाई किया है, तो अगर मार्केट कम रेंज में गैप अप ओपन हो जाती है 40-50 पॉइंट या फिर प्लस में 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तो वहां पर फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना है, मार्केट फिर से एक बार रिवर्स होकर और आपके वहां उस रेंज में आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना, अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देती है, जैसे आज एक बड़ा गैप डाउन दिया, तो जब बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो अक्सर मार्केट उसी रेंज में जो है सस्टेंस कर जाती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि गैप डाउन आज ओपन हुआ तो मार्केट बड़े पॉइंट के साथ हुआ, तो मार्केट क्या हुआ, सस्टेंस कर गई, यानी कि नीचे ही रह गई। ऊपर बढ़ने की कोशिश किया और बढ़ती भी रही, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्शन देना ही था, तो मार्केट इसलिए फिर रिकवर नहीं कर पाई। और यही चीज अगर तेजी की बात करें तो सीधा 100 या 150 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन जब हो जाता है, निफ्टी की अगर बात की जाए, तो मार्केट वहीं या तो सस्टेंस करेगा और रिवर्स भी होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आप जो है कहीं ना कहीं उसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो यही सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी, हमारा एनालिसिस अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए, अमेरिकी बाजारों में जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि ग्लोबल मार्केट इस समय 70% जो है लगभग 14 दिन से ग्लोबल मार्केट पर पूरी जो है अपनी मार्केट कह सकते हैं चल रही है। अब यहां पर देखिए, अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स नैस्डैक 1.5% तक लुट के, देखिए डाउ जोन में भी 400 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। दूसरी चीज, हमें मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी बहुत तेज होते हुए देखने को मिल रही है। ये आप एक बार सुबह जरूर चेक करिएगा। ये इसलिए आप लोगों को अपडेट करा रहा हूँ, वैसे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपडेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। देखिए, गिफ्ट निफ्टी में देखिए कैसे रिकवरी हो चुकी है, 400 से यहाँ पर 100 पॉइंट में आ गया और ये 89 यानी कि 0.25% जो है केवल निगेटिव बचा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कल पॉजिटिव में आता है या जो है इससे और इसमें थोड़ा और कमी आ जाती है, तो फिर हमें मार्केट में गैप अप ओपन देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट इसी के अगर इसी की बात किया जाए तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट इसी के बेस पर कहीं ना कहीं, जैसा कि आप सबको पहले ही बताया कि मार्केट जो है इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। आपको पूरे अगर एनालिसिस की बात किया जाए तो उसमें इसको जो है कह सकते हैं 30 से 40% हमें कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, आप 30% चार्ट को दे दीजिए, 30% न्यूज को दे दीजिए, तो 25 से 30% तो आपको इसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया 14-15 दिन से मार्केट बिल्कुल इसी बेस पर हमें मूव करती हुई देखने को मिली है। तो आपको इसका जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर बस ये अपडेट करवाना था कि देखिए दोस्तों, इसमें हमें काफी ज्यादा तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल हमें पॉजिटिव संकेत दे रही है। हालांकि ये रिवर्स ना हो, लेकिन हमें ओवरऑल पॉजिटिव संकेत इससे मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो देखिए, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच, ये अपने इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो 4 मेजर एलिगेशन अगेंस्ट यूनिलीवर वाइफ, यानी कि जो यूनिलीवर वाइफ है उनकी जो है 4 मेजर अब उन पर एलिगेशन लगाए गए हैं जो माधवीपुरी बुच से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में बताया गया है कि जो अगर हम यहाँ पर बात करें, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच फेसेस माउंटेन एलिगेशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर इंक्लूडिंग हिडनबर्ग रिसर्च कांग्रेस जी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि जो हिडनबर्ग है और कांग्रेस के कुछ नेता हैं और बहुत से कुछ ऐसी मतलब पर्सन हैं जो इन पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं इनके जो पक्ष हैं वो उससे खारिज कर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि अगर हम ओवरऑल बात करें अपने एनालिसिस में तो देखिए हिडनबर्ग की तरफ से और कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी की तरफ से मार्केट में
एक इफेक्ट डालने के लिए इन पर कई बार आरोप लगाया गया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला। आप सबने देखा पिछले सेशन में, आप सबने देखा कि हिंडनबर्ग से जो रिपोर्ट आई कोई उसका अपडेट विशेष इफेक्ट नहीं देखने को मिला। और फिर जो है और भी कई छोटे छोटे अपडेट निकाले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इतना मजबूती से चल रही है कि वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त जो है हमें मोमेंटम दे रही है और पॉजिटिव बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप सबको ध्यान रखना है, मैं जो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, जो कह सकते हैं जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है उसका बेस होता है, वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो ट्रेडिंग प्लान की अगर बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, निफ्टी के लिए 25,300 ये ऐसा लेवल है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेंस करती है तब फिर हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस पर बैंक निफ्टी को सस्टेंस करना पड़ेगा, यानी कि क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग होगी तो मार्केट में हमें नया हाई और एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें ये चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर हम आज निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो आज हमें निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है 25,206। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हमें 390 यानी कि 51,400 की क्लोजिंग हम मान सकते हैं हमें देखने को मिली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इसके नीचे है तो हमें एक रेंज में मार्केट फंसा सकती है, हमें एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक रेंज में ही सस्टेंस कर सकती है या डाउन मोमेंट दे सकती है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ, देखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यहाँ पर प्रीवियस डे में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मार्केट में वर्क करते हुए देखने को मिला, जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया। तो यहाँ पर अगर हम कल के लिए अगर बात करें तो देखिए थर्सडे के लिए सपोर्टिंग रेंज की अगर बात करें निफ्टी के लिए, तो डाउन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो 25,050 से 100 के बीच का ये जबरदस्त सपोर्टिंग रेंज है। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 सपोर्टिंग रेंज या कोई बड़ा सपोर्टिंग रेंज ऐसा कुछ नहीं देता हूँ कि भाई हर तरीके का रेंज ही दे दूँ, तो उसमें फिर क्या एक्यूरेसी बनेगी। ध्यान से समझिएगा, जब एक्यूरेसी नहीं बनेगी, जब हम 24,800 भी दे दें, 24,900 भी दे दें, 25,000 भी दे दें, 25,200 भी दे दें, तो वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट और थोड़ा सा जो है कम से कम पॉइंट में होना चाहिए, ताकि वहां पर जो है अच्छे से समझा जा सके। तो देखिए जो मैं एनालिसिस खुद मेहनत करके आप सबके लिए तैयार करता हूं वो प्रोवाइड करता हूं अच्छे से समझ के, और वो मार्केट में बहुत ही बढ़िया से काम करता है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि मार्केट में अगर डाउन मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ये रेंज है यहाँ से बाइंग पोजीशन जबरदस्त बनने वाली है। ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो आपको यहाँ से पी साइड में नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं फिर रिवर्सल हमें देखने को मिलने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है कहीं, और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगी तो इसका मतलब फिर वो क्रैश पॉइंट पे कह सकते हैं मार्केट क्रैश वाला जो है मार्केट में तैयार होगा। तो ऐसा कोई अपडेट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 25,300 से 350 ये बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि जो 300 है मार्केट इस रेंज से बार बार रिवर्स हो सकती है या फिर इसी रेंज में सस्टेंस करके यहीं पर रुक सकती है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिंग रेंज है 51,050 से 150 के बीच। ध्यान रखिएगा, 51,050 से 51,150 के बीच का सपोर्टिंग जोन है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,650 से 750 ये रेजिस्टेंस रेंज बैंक निफ्टी के लिए है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छे से रख लीजिएगा। ये मार्केट में कहीं ना कहीं हमें अच्छे से वर्क करते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। अब इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें कल के लिए हमें कौन से लेवल बनाने चाहिए, क्या कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, हमें किस प्रकार से जो है हमें इंडिकेशन मिलता है तो एंट्री बनानी है, उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट से क्या निकल के आ रहा है उससे भी अच्छे से समझते हैं। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि जो आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 25,206 पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। और मार्केट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रेंड में गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमें अप साइड में बढ़ते हुए देखने को मिला, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया तो वो भी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है।
अब कल की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कल की अगर बात करें तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो किस प्रकार हो सकती है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर तेजी साइड की बात करें तो मार्केट को यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप ओपन देना पड़ेगा। मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन करती है इस जगह से कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर इसको जो आज का हाई बना है अगर वो ब्रेक नहीं करती है तो इसका मतलब एक सस्टेंस में रहेगी या फिर डाउन मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट को तेजी करने के लिए यानी कि हमें तेजी साइड में कहीं ना कहीं देखने के लिए, क्योंकि आज की जो रेंज देखने को मिली वो मात्र 130 पॉइंट की रेंज देखने को मिली। इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर अप डाउन करता रहा। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अगर हम तेजी की बात करें तो आज का जो हाई बना है 25,216 बना है। कितना बना है? 25,216 बना है। और इसके बाद मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 206 है तो यहाँ से गैप अप 50 पॉइंट के आसपास में अगर होता है और फिर मार्केट सस्टेंस करती है, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं 25,250 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना होगा। तो 250 अगर ब्रेक कर जाती है तो हमें पहला टारगेट ले लेना है 300 की तरफ, यानी कि 25,300 हमें पहला लेवल देखने को मिल सकता है। ये हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है। वहीं हम दूसरा टारगेट की बात करें तो दूसरा लेवल हमें नहीं देखना है, क्योंकि 300 से 350 के बीच में जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ से दूसरा पॉइंट नहीं लेना है। पहली चीज़, एक बार अगर प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से आंख बंद करके निकल ही जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दोबारा बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर एक बार प्रॉफिट होता है तो आपको निकल ही जाना है। अब हम अगर यहाँ पर देखिए, अगर डाउन साइड में यहाँ पर मोमेंटम अगर बात करें कि हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, तो डाउन साइड के सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 150 वाली रेंज है, ये यहाँ पर जो 150 की रेंज है, मार्केट को इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेक अगर करती है, गैप डाउन ओपन होती है, जैसे कि क्लोजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा 25,206 पर, तो मार्केट कहीं ना कहीं 150 ब्रेक कर जाती है सस्टेंस करते हुए, तो फिर हमें डाउन साइड में जो है कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, गिफ्ट निफ्टी को साथ साथ वॉच करते रहना है। ध्यान से समझिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा और गिफ्ट निफ्टी को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि उसका भी इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पहला लेवल 25,100 का देखने को मिल सकता है। मार्केट में जैसा कि मैंने आप सबको बताया थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलने वाला है, तो हो सकता है 1-2 दिन यह करेक्शन चले। उसके बाद में मार्केट जब 300 के ऊपर सस्टेंस करेगी तो फिर हमें तेजी साइड का ही ध्यान रखना है, हमें तेजी वाले मोमेंटम पकड़ने हैं। तो यहाँ पर 25,100 देखने को मिल सकता है और वो ब्रेक होता है तो दूसरा लेवल हम 25,050 का देख सकते हैं। 25,050 का दूसरा लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली है वो 51,390 की क्लोजिंग देखने को मिली है और लो बनाया है 51,259 का और हाई बनाया है 51,503 का। अब देखिए जो आज का डाटा है, हमें आज का डाटा एनालिसिस करना है, थोड़ा प्रीवियस डाटा और थोड़ी न्यूज़ वगैरह की अपडेट लेके उसके बाद में स्ट्रेटजी हमें बनानी है। तो यहाँ पर आपको आज की जो डिटेल है वो मैंने आप सबको बताई। अब अगर हम कल की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बैंक निफ्टी के लिए तेजी साइड में अगर जाना है तो 51,500 ब्रेक करना होगा और सस्टेंस करना होगा, तभी बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्लोजिंग हुई है 390, यानी कि अगर आप 400 मान लीजिए 51,400 पर क्लोजिंग हुई है तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग 51,500 के आसपास में हमें देखने को मिलती है। इस जगह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो येलो जोन देख रहे हैं इसको ब्रेक करते हुए मार्केट को 51,500 पर सस्टेंस करना होगा। ध्यान से समझिएगा, गैप अप ओपन होने के बाद में 51,500 पर सस्टेंस करना होगा और वहाँ से अगर सस्टेंस करती है और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव अपडेट रहता है, न्यूज़ या जो भी है, तो फिर हमें पहला टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है 51,600 का। 51,600 का हम फिर पहला टारगेट ले सकते हैं और एंट्री बना सकते हैं कैंडल पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। और ये अगर ब्रेक होता है तो दूसरा 51,750 हमें देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैं 2 लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी के लिए है बड़ी बात, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों लेवल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में मार्केट इस जोन में, ध्यान से समझिएगा, जो ये 300 वाला जोन है यहाँ पर अगर सस्टेंस करती है
इस जोन में गैप डाउन ओपन होने के बाद तो हमें थोड़ा सा और डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर 300 ब्रेक कर जाती है तो पहला लेवल 51,200 का हम टारगेट में लेंगे। 51,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है और ये ब्रेक अगर हो जाता है तो हमें दूसरा लेवल 51,050 का देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसी के साथ आपको गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन इससे भी अपडेट रहना है तो रहना है, क्योंकि आप सबको मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि 70% मार्केट 14 दिन से ग्लोबल मार्केट बेस पर चल रही है। ध्यान से समझिएगा। तो आज हमें केवल क्या 250 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिला है। तो जो भी स्ट्रेटजी, जो भी बातें बताई है वो सभी स्टॉप लॉस लेकर ही फॉलो करिएगा और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपको एंट्री बनानी है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत करके सारा डाटा आप सबके लिए लेके आता हूँ। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।